नीचे क्या किया? रेवा से कहा कि जाके कचरा आंटी को कांग्रेचुलेशंस बोले। दी आपने पार्टी बदल दी। आपको पता है मंगलू बाबा ने कहा था कि अपने ही धोखा देंगे मुझे। कट्टू कट्टू कट्टू, तुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि तेरी दीदी कितनी स्मार्ट है। मैं जितनी दिखती हूँ ना उससे कई ज्यादा कमी नहीं हूँ। उस सुमन को लगता है कि ऑक्शन और कुश्ती में जीत के उसने मुझे 2 बार हरा दिया, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं कि मेरी पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसे सेलिब्रेट करने दो, जश्न मनाने दो। उसे बिल्कुल नहीं पता कि देविका मित्तल क्या चाल चलने वाली है। एक्चुअली सुमन इंदौरी इस वक्त मेरे जाल में हंसती जा रही है। उसे लगता है कि वो ऋषि को स्कूल ड्रॉप करने जा रही है, पर उसे नहीं पता कि यही रास्ता सीधे उसे बर्बादी की तरफ ले जाने वाला है। फाइनली सुमन ने देविका को हरा दिया है। भाई देविका को हराने के लिए तो यहाँ पर आई है, तीर से बदला लेने आई है सुमन, और वो भाई पूरा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुश्ती का मैच है और देविका और सुमन के बीच में होता है। अभी तक तो भाई देविका को लग रहा था कि वो जो उसका पहलवान है सुमन का नहीं आएगा, उसको पैसे वैसे खिला देते हैं और यहाँ वो जीत जाएगी। वो कहती भी है कि मेरी जीत होगी, लेकिन अचानक से सुमन आती है भाई अपने बिल्कुल दंगल वाले रूप में और यहाँ पर बोलती है कि नहीं मैं लड़ूंगी। अब तीर्थ लड़वाता है देविका और यहाँ पर सुमन को। देविका जीत ही रही होती है, लेकिन अचानक से तीर्थ उसको इशारा करता है कि देखो देविका ने ना चाल चली है, उसके हाथ में नेल कटर है और यहाँ पर वो नेल कटर अगर तुम्हारे मार देगी तो तुम्हारे खून वून निकल आएगा और तुम फिर लड़ नहीं पाओगी। यहाँ पर सुमन को समझ में आ जाता है। सुमन उसका हाथ दबाती है, देविका के हाथ से नेल कटर गिर जाता है और जोर से घूसा मारती है और देविका गिर जाती है नीचे। अब देविका तो भाई उठ ही नहीं पा रही है। यहाँ पर 1 2 3 4 सब बोल रहे हैं, जज बोल रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है और यहाँ देविका हार जाती है, सुमन की हो जाती है जीत। अब भाई सुमन को लग रहा है कि मेरी जीत होगी। जैसी जाने वाली होती है तीर्थ आता है और उसको चैलेंज कर देता है और कहता है कि भाई ठीक है, अब तुम औरत हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम मुझसे नहीं लड़ोगी, या तो तुम भाई हार जाओ या तो मुझसे लड़ो। लेकिन यहाँ पर भाई सुमन राजी हो जाती है और यहाँ पर अब होता है तीर्थ और सुमन के बीच में दंगल। अब कौन जीतेगा ये तो आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं, लेकिन जहां तक कुछ सीन्स आ रहे हैं उसमें तो यही लग रहा है कि भाई सुमन की जीत हो जाएगी, क्योंकि तीर्थ यहां से चला जाएगा और तीर्थ को भाई जवाब भी मिल जाएगा कि ऋषि उसका बेटा नहीं है। अब तीर्थ तो इसी वजह से आया था ना, ये पता करने के लिए कि भाई ऋषि का असली बाप कौन है, क्या मैं हूं या कोई और है, और इन 5 सालों में क्या कुछ हुआ है वो भी पता करना था उसको। अब वो भाई आता है, यहाँ पर झगड़ा शुरू करता है। जैसे ही झगड़ा वगड़ा शुरू होता है, ये लोग हाथापाई करते हैं। तीर्थ यहाँ पर पूछता है कि ये बताओ कि ऋषि किसका बेटा है। यहाँ पर सबको बताने लगते हैं कि भाई मैं तो इनकी छोड़ी हुई बीबी हूँ, 5 साल से इनके पास नहीं थी, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि ऋषि इनका बेटा नहीं है, ऋषि किसी और का बेटा है। अब ये किसका बेटा है ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वैसे तो यहाँ पर विक्रम की एंट्री जल्दी होने वाली है। विक्रम आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर का बेटा है, जिसकी वजह से उसको इतनी सिक्योरिटी वगैरह मिली हुई है। सुमन का इतना रुतबा, इतना स्टेटस, इतना पैसा, इतना कॉन्फिडेंस, सब कुछ विक्रम की वजह से। और जब ये देविका और भाई तीर्थ को पता लगेगा तब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर जो छोटी रीवा है ना, वो भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऋषि का पापा कौन है और वो उसको घर लेके जाती है, बहलाती फुसलाती है, और देखते हैं अब ऋषि क्या बोलेगा।